दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 8% के करीब भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुज़लोन में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिस स्टॉक में हमें 10-15 दिनों से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही थी, आज के दिन अचानक से इस स्टॉक में हमें एक भयंकर तेजी बनते हुए दिखाई दी और आज के दिन ये स्टॉक हमें 8% करीब भागता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये भी जाने कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या फ्यूचर रहने वाला है। अगर सुज़लोन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का तेजी हमें सुज़लोन से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टर जिन लोगों ने सुज़लोन में इन्वेस्ट करके अभी के समय में रखा है, देखा है तो उन्हें कुछ खास सुज़लोन से अभी के समय में मुनाफा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग देखा है तो सुज़लोन को हायर लेवल पे खरीद कर रखे हैं, तो उन्हें देखा है तो अल्टीमेटली सुज़लोन से अभी के समय में लॉस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भी होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सुज़लोन से निकल जाना ही बेहतर है? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों अगर सुज़लोन के आज के कारोबार पर नज़र डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹8.25 में, हाई बनाया इसने ₹8.80 का, लो बनाया इसने ₹8.20 का। और आप देख पाओ दोस्तों ₹8.80 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें ऑलमोस्ट 8% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपको याद दोस्तों कल के दिन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये दिखाया था कि सुज़लोन एनर्जी को किस तरह का ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सुज़लोन को जितना भी ऑर्डर जिस कंपनी से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर एक ही जगह पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन एनर्जी को न्यू ऑर्डर्स एज वेल एज रिपीट ऑर्डर्स हमें वेल रिनाउंड कंपनी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज के दिन जो सुज़लोन में हमें एक बड़ी जो तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों आज के दिन का ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन को 99 मेगावाट का एक नया ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वाइब्रेंट एनर्जी से। अब ये जो वाइब्रेंट एनर्जी से सुज़लोन एनर्जी को नया ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली एक फ्रेश ऑर्डर हमें वाइब्रेंट एनर्जी से सुज़लोन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सुज़लोन को वाइब्रेंट एनर्जी से 33 विंड टरबाइन जनरेटर्स, जो कि सुज़लोन का 3 मेगावाट सीरीज का विंड टरबाइन जनरेटर है, उसका ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक हमें कमीशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो सुज़लोन एनर्जी को वाइब्रेंट हमें विंड टरबाइन का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सुज़लोन के पास जो विंड टरबाइन्स का मॉडल्स है उस मॉडल में ये देखा है तो ये जो 3 मेगावाट सीरीज का जो विंड टरबाइन जो वाइब्रेंट एनर्जी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सुज़लोन का सबसे बड़ा विंड टरबाइन मॉडल है और इस मॉडल का जो नाम है वो S44 140M है। अब इस ऑर्डर के तहत सुज़लोन एनर्जी वाइब्रेंट एनर्जी को विंड टरबाइन्स जो है वो सप्लाई करेगी। साथ ही साथ जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हो जाएगा, उसके साथ ही साथ सुज़लोन जो है वो इस विंड टरबाइन को ऑपरेशंस एज वेल एज मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हुए दिखाई देगी, जैसे ही ये विंड टरबाइन हमें सेटअप होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों होपफुली आपको ये क्लियरिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि किस वजह से आज के दिन सुज़लोन में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आज के दिन ही ये अपडेट आया है कि सुज़लोन को 99 मेगावाट का वाइब्रेंट एनर्जी से एक न्यू ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आर्टिकल और प्रीवियसली जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, ये सारा आर्टिकल देख के हम लोगों को ये क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन सुज़लोन एनर्जी का जो ऑर्डर बुक है वो हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज वेल एज आने वाले समय में इसी तरह से सुज़लोन को हमें ऐसे ही बेहतरीन ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी का प्लस पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन एनर्जी जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ देती है, सुज़लोन एनर्जी जो है वो उसका ऑपरेशंस एज वेल एज मेंटेनेंस एवरी सिंगल थिंग उस प्रोजेक्ट का करता है। एज वेल एज हम लोगों को ये भी मालूम है कि सुज़लोन एनर्जी का जो सर्विसिंग बिजनेस है, उससे जो सुज़लोन एनर्जी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमें ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुज़लोन का जो सर्विसिंग मॉडल है वो बहुत ही मजबूत है। एज वेल एज देखा है तो सुज़लोन एनर्जी इंडिया का वन ऑफ द वेल रिनाउंड कंपनी है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सुज़लोन का प्रेजेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज में ग्लोबली सुज़लोन का हमें प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। और ये पेनी स्टॉक जो अभी देखा है तो हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, नो डाउट आने वाले समय में इस पेनी स्टॉक में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और ये पेनी स्टॉक देखा है तो अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न तो देकर जाएगा ही जाएगा। अब बहुत सारे लोग मेरे इस कमेंट को सुनने के बाद एक नेगेटिव कमेंट तो जरूर पास करेंगे, और इस तरह का नेगेटिव कमेंट पास करना तो लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा देखा है तो अभी के समय में सुज़लोन जी ने फंसा कर रखा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर जिन लोगों ने भी सुज़लोन में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें देखा है तो सुज़लोन ने फंसा कर रख दिया है। उनको सुज़लोन से अभी के समय में कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी देख कर चलना है
कि कोरोना काल में जो स्टॉक हमें 1 डेढ़ रुपए के करीब मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, वो स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 10-11 रुपए तक भागता हुआ दिखाई दिया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2022 तक इस स्टॉक से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 500 साढ़े 500% का रिटर्न बना लिया है, जिन लोगों ने भी कोरोना काल में इन्वेस्ट करके रखा था, क्योंकि उस समय इस स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत ही कम लेवल पे हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद से जिन लोगों ने भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा, देखा है तो उन्हें कोई कुछ खास रिटर्न सुजलोन से अभी के समय में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसका आरएसआई क्या है, अभी उसका आरएसआई ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड में है। आरएसआई देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना रहता है कि वो कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। आने वाले समय में वो कंपनी ऐसा क्या करने वाला है जिससे उस कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिले। और अभी के समय में सुज़लोन का हमें ये टारगेट दिखाई दे रहा है कि सुज़लोन जो है वो अपना बैलेंस शीट को क्लीन करना चाहता है। सुज़लोन जो है वो अपने बैलेंस शीट में जो डेट का जो बड़ा दाग है, उस दाग को हटाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो सुज़लोन को हो रहा है, वो प्रॉफिट उनके पास ही रहे और डेट चुकाने में वो प्रॉफिट ना जाए। और जिस तरह से सुजलोन अपने पे काम कर रहा है, नो डाउट दोस्तों सुजलोन का जो विज़न है वो आने वाले समय में हमें अचीव भी होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही ऐसे होता है दोस्तों, सुजलोन में हमें एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। तेज़ी इन द सेंस कंपनी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन में इन्वेस्ट करने का, तो आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि आपको सुजलोन से शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप ये चीज़ क्लियर रखकर सुजलोन में इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, तो नो डाउट दोस्तों आपको इस स्टॉक से बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।